नमस्कार, मैं अरविंद पांडे, डीजी सिविल डिफेंस बिहार। कोरोना का संक्रमण अभी पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, अपने देश से भी खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना संक्रमण के पूरे दौर में देश के नागरिकों ने जिस तरह से धैर्यपूर्वक, सतर्कतापूर्वक, सावधानी के साथ इस संक्रमण से बचने के लिए निजी प्रयास किए और हमारी सरकारों ने भी जो प्रयास किए, जो सरकारी अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी, उसके कारण एक प्रकार से अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ देशवासियों को। प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें, विश्व में जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है और हमसे बहुत कम जनसंख्या वाले देशों में बहुत अधिक जनहानि हुई। तो ऐसी स्थिति में हम अनेक कमियों के बावजूद ये कह सकते हैं कि देश के नागरिकों ने अपने कौशल से, अपनी सतर्कता से, सरकार के साथ मिलकर काम करने के अपने स्वभाव के कारण बहुत अधिक अच्छा परिणाम पूरे देश को दिया, जो पूरा विश्व जानता है। अभी संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनेक बार कह चुका है, अभी हाल में ही उनका एक वक्तव्य आया है कि जब तक पूरे विश्व में कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता या पूरे विश्व में जब तक वैक्सीनेशन हर नागरिक का पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी देश को यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस के केसेस कम हुए या समाप्त हो गए तो वो बचे रह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरैक्शन, पूरी दुनिया का इंटरैक्शन, एक दूसरे से आवागमन इत्यादि होता रहता है। ये बात सत्य भी है। तो अभी भी हम लोगों को इस संक्रमण से बचने के सारे जो वैधानिक उपाय हैं, जो चिकित्सकीय उपाय हैं, वो करते रहना होगा। अनेक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि जो आयुष मंत्रालय द्वारा अनुशंसाएं की गई गिलोय इत्यादि के प्रयोग के लिए, उसका प्रयोग करना है। और विशेषज्ञों ने यह भी कहा है, अनेक विशिष्ट कुशलता प्राप्त वैद्यों ने भी कहा है कि अगर कोई भी औषधि आप लेते हैं, किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं, तो सप्ताह में 2 दिन उसका गैप दे दीजिए। 2 दिन उस औषधि को मत लीजिए। जैसे मान लिया आप गिलोय लेते हैं, तो सप्ताह में 2 दिन आप गिलोय मत लीजिए, फिर 5 दिन लगातार लीजिए। ऐसी स्थिति में वैद्य के परामर्श के अनुसार ही आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन करें, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बलवती बनी रहे और आप संघर्ष कर पाएं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक सावधानी रखने के बाद भी संक्रमण हो ही जाता है। तो अब ये किन कारणों से हुआ, ये तो एक शोध का विषय होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपने संक्रमण के पूर्व तक जितने भी सावधानी के उपाय किए थे, उनको निराश होकर छोड़ना नहीं है। निराशा बिल्कुल नहीं आने देनी है। तो ये सारी बातें हैं। और गिलोय के संदर्भ में बहुत सारे भ्रम लोगों द्वारा पैदा किए जा रहे थे। कुछ फेक न्यूज भी सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा था, जिसका आयुष मंत्रालय ने खंडन किया। अब आप देखिए, अगर एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के बारे में अगर आप सोचिए, तो जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एंटीबायोटिक तो हमेशा नहीं लिया जा सकता। एंटीबायोटिक या कोई भी विटामिन की गोली लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, जो भी आप लेते होंगे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, तो उसे लगातार आप 1 साल तो ले नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक औषधियां भी जो लेते हैं, उनको भी लगातार आप नहीं ले सकते। आयुर्वेद में शास्त्रीय निर्देश भी है कि लगातार औषधियां नहीं लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक औषधियां भी। हाँ, कुछ औषधियों के बारे में है जो आप हमारे कहने के आधार पर मत समझिएगा, आप चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिएगा। जैसे मैंने आयुर्वेद का जो अध्ययन किया है, उसमें है
कि गुग्गुल से संबंधित जो औषधियां हैं, गुग्गुल मिश्रित करके जो औषधियां बनाई जाती हैं, जैसे कैशोर गुग्गुल हुआ जो चर्म रोग में फायदा करता है, त्रिफला गुग्गुल हुआ, कांचनार गुग्गुल हुआ, तो इन गुग्गुल मिश्रित औषधियों को अधिक समय तक लिया जा सकता है, ऐसा आयुर्वेदीय विधान है। किंतु वह भी चिकित्सकीय नियंत्रण में, चिकित्सकीय मार्गदर्शन में, चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर ही होना चाहिए। तो आज यही बातें करने के लिए आपके सामने आया था मैं, और निरंतर बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है डीजी सिविल डिफेंस का। ब्लॉग हमारा है जिसमें नियमित रूप से आपके हित की बातें पोस्ट की जाती हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट है, वो सारे आप सर्च करके देख लीजिए। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब आप ही का है। ये नागरिकों का ही ये सोशल मीडिया मंच है, तो आप इसे और अधिक प्रमोट करिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया, आप जानते हैं कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, गूगल हो, सभी लोग कोई वो जन कल्याण के लिए नहीं ये कर रहे हैं, वो अपना एक व्यापार कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो उसके लिए प्रमोशन अगर हम करेंगे पैसा देकर, तभी वो पोस्ट बहुत सारे लोगों तक जाएगा। अन्यथा जो हमारे प्रोफाइल में, हमारे पेज में, हमारे यूट्यूब चैनल में खुद आएंगे, स्वयं आएंगे, उन्हीं को वो दिखाई देगा। तो ये स्थिति है, और पैसा हम लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए, करेंगे नहीं। तो इसलिए आप सभी अपने से इस सोशल मीडिया मंच को आगे बढ़ाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।